आचार्यन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरई सीदती तिनः कलिलताम मनः कांति गच्छति। ये गोपी गीत का 11वां गीत चल रहा है और इसमें कल तक ये विषय हुआ। वो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि श्रीमद् वृंदावन की भूमि जहां श्री कृष्ण चराते हैं, गोचारण करते हैं, वो तो सभी पुराणों के प्रमाण से कंकड़ कांटे आदि से रहित है और इसके उन्होंने प्रमाण भी दिए। हरवंश पुराण से, श्रीमद् भागवत से भी। तो फिर ये बात कैसे घटित भई कि श्री कृष्ण कांटों पर चलते हैं, श्री कृष्ण कंकड़ों पर चलते हैं? इसका ठीक उत्तर क्या है? उस उत्तर को थोड़ी में कहा था, आज उसको विस्तार से समझा रहे हैं। ये 2 बार सनातन जी नोक्तम नोक्तम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, पहली बार तो वहां कहते हैं भूतल वर्ती शर्करादे है संपर्का भावा तन्नोक्तम। ये कहते हैं कि वहां पहली बात तो इतनी लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए। देखो, 2 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि को आधि भौतिक दृष्टि कहते हैं, एक दृष्टि को आधि दैविक कहते हैं। अब यहां इसको समझना जरूरी है, तभी इस बात को समझा जा सकता है। हम जो देख रहे हैं, बरसाना, गहवरबल, वृंदावन, गोवर्धन, ये है तो वही धाम जहां श्री राधा और कृष्ण खेलते हैं। खेलते थे भी नहीं कहना चाहिए, खेलते हैं। तो फिर ये मणियां क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं? वो दिव्य चिन्मयता नहीं दिखाई पड़ती? तो रसिक लोग कहते हैं ये धाम अभी बहुत बारीक चीजें देखना हो, रोग के कीटाणु, तो इन आंखों से हम नहीं देख सकते। उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। वो सूक्ष्म चीजों को भी दिखाता है। तो इस दृष्टि से भी हर बात नहीं देख सकते हम लोग। बुढ़ापे में बहुत मोटी लेंस का चश्मा लगाने के बाद कुछ अक्षर पढ़ सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। हर आदमी की नजर अलग अलग है। इसी तरह से भाव अलग अलग हैं। भाव दृष्टि, ये बाहर की दृष्टि छोड़िए, भीतर चलिए। भाव दृष्टि, भाव दृष्टि भी सबकी अलग अलग है। एक लड़की है, ससुराल से आती है तो पिता से मिलती है गले, तो पिता को लगता है कि भाई छोटी ही लड़की है हमारी।
मां से मिलती है, मां को भी ऐसा ही लगता है। मां की दृष्टि अलग है, पिता की दृष्टि अलग है, भाई की दृष्टि अलग होती है, बहन की दृष्टि रखता है। फिर वो ही लड़की अपने पति के पास जाती है, उसकी दृष्टि अलग है, उसके बच्चों की दृष्टि, भावनाएं अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, भाव दृष्टि अलग अलग है और भाव दृष्टि के अनुसार दर्शन होता है। दर्शन माने भावना की उत्पत्ति होती है। बच्चा देखता है अपनी मां के स्तन को, दूध पीने लग जाता है, उसके हृदय में दूसरा भाव आता है कि हमारी पोषण करने वाली है, दूध के कटोरे हैं। उसकी दृष्टि दूसरी होती, पति की दृष्टि है, उसके अनुसार उसके अंदर भाव भोक्तापन का जागता है। जैसा दर्शन होता है वैसा अनुभव होता है। इसी तरह यही सिद्धांत यहां भी है। धाम में जैसे जैसे हमारी भावनाओं में भौतिकता गायब होती जाएगी, जैसे जैसे भावनाओं में हमारे धाम के प्रति आस्था करके चिन्मयता आती जाएगी, दिव्यता आती जाएगी, वैसे वैसे ही धाम का स्वरूप हमको स्पष्ट होता जाता है। इसका प्रमाण आप ले लीजिए, भागवत में श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और उद्धव देखो, अनुभव कोई एक जादूगरी नहीं है। लोग अनुभव का मतलब समझते हैं कि अचानक जैसे जा रहे कोई जादू की चीज दिखाई पड़ गई, ऐसी बात तो नहीं है। बड़ा सुंदर क्रम बताते हैं भगवान। वो कहते हैं कि उद्धव, अनुभव की श्रृंखला इस तरह से है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ। भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे जैसे आत्मा माने यहां पर मन है, जैसे जैसे तुम्हारा मन शुद्ध होता है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ, मद पुण्य गाथा श्रवणाभिधानी है। हमारी पुण्य गाथाओं के श्रवण करने से, हमारे पुण्य नामों को लेने से जैसे जैसे तुम्हारा मन पवित्र होता है, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, वैसे वैसे ही जो सूक्ष्म वस्तु है दिखाई पड़ती है, यानी अनुभव होने लगता है। चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान बोले कि जैसे किसी के, अब तो खैर ऑपरेशन चल गया है, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं था और एक सुरमा होता था और उस सुरमा को धीरे धीरे लगाते लगाते मोतियाबिंद अपने आप कट जाता था। ये पुराने जमाने की बातें हैं। यद्यपि आजकल वो विद्या नहीं रही जब से ये ऑपरेशन चल रहे। भगवान बोले यथाग्निना हेम मलम जहाती। देखो जैसे सोना है, सोना पहनते पहनते मैला हो जाता है, फिर उस सोने को स्वर्णकार सुनार आग में देता है। कैसे देता है? कुछ चूरन वूरन मिलाता है, रसायन, खाली ये नहीं कि आग में फेंक दिया।
तो उससे हे मन जो सोना होता है मलम जहाती, उसकी गंदगी निकल जाती है। धमातम पुनः स्वम भजते च रूपम, अधमातम उसको धोंकता है आग को, फिर सोना अपने आप अपने स्वरूप पर आ जाता है। उसी तरह से उद्धव आत्मा च कर्मानुषयम विधूय मत भक्ति योगेन भजत्यथो माम। ये जो मन है इसमें कर्मों की गंदगियां हैं, इसीलिए इसको धाम का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है या अनुभव नहीं होता है। हम लोग जितने हैं सब लोग धाम का सही स्वरूप नहीं देख पाते हैं। कब देखेंगे? जब हमारे मन पर जो मैल है, मन दृष्टि है, मन देखता है ना, ये कर्माशय कर्मों की मैल जमी हुई है। अब कर्मों की मैल क्या है कि ये मेरा और तेरा भेद दृष्टि, सारी बातें मैल है। ये मैल धाम के वास्तविक स्वरूप को देखने नहीं देती है। जैसे आंखों में मोतियाबिंद होने के बाद फिर जब तक मोतियाबिंद नहीं कट जाता है तब तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो अध्यात्म का जो अनुभव है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भजन इसलिए किया जाता है मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। और ये बात हमने इस विषय को वृंदावन में कहा भी था जब वृंदावन पहुंचे थे यात्रा में, क्योंकि वहां किसी ने हमसे प्रश्न भी किया था चुपचाप कि वृंदावन में आप आए हैं तो वृंदावन में साधकों की दृष्टि से भी कुछ कहिएगा। हमने कहा हम कह देंगे। वहां इस विषय को हमने कहा भी था थोड़ी देर, और इस बार भी कहेंगे जब वृंदावन पहुंचेंगे तो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म मोह लीला में एक बात बड़ी सुंदर कही है, वो साधक दृष्टि से कही है। उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति किया है ब्रह्म मोह लीला में, जब फिर से वे श्री कृष्ण के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि वृंदावनम जनाजीव्य ध्रुमा कीर्णम समाप्रियम यत्र नैसर्ग निर्वैराः सहासन्द्री मृगादय मित्राणि वजितावास द्रुतरुत्तर्षकादिकम। वृंदावन देखा ब्रह्मा जी ने। कैसा वृंदावन देखा? वृंदावनम जनाजीव्य द्रुमा कीर्णम समाप्रियम। जनाजीव्य माने ऐसे वृक्ष हैं जिससे जीवन निर्वाह हो सकता है। फल ले लो, दिव्य फूल ले लो, कोई अन्न पानी की आवश्यकता नहीं है, एक ही फल ले लो निर्वाह हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। जनाजीव्य द्रुमा कीर्ण, ऐसे वृक्षों से भरा हुआ है जहां भूख प्यास का प्रश्न नहीं है। जनाजीव्य द्रुमा कीर्णम। और कैसा वृंदावन है? समाप्रियम। मां माने लक्ष्मी यानी श्री राधिका रानी के सहित श्री कृष्ण को बहुत प्यारा है। विशेषता यह है कि यत्र नैसर्ग दुर्वैरा। नैसर्ग दुर्वैर कहते हैं जन्मजात बैर, जैसे नेवले का सांप का, कुत्ते का बिल्ली का, कौवे का उल्लू का,
ये जन्मजात बैर है, इनको कोई बैर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। कहीं भी आप देखो, कुत्ता देख लेगा बिल्ली को रास्ते में तो दौड़ पड़ेगा, मार डालेगा। तो उसको जन्मजात बैर कहते हैं। ऐसे जो जीव हैं वे भी यहां पर साथ साथ रहते हैं। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा, दुर्वैर माने जिनका बैर हट नहीं सकता है, वे भी सह आसन साथ साथ रहते हैं। नृमृगादय मनुष्य, सिंह, सर्प सब एक साथ बैठे हुए हैं। लीला दृष्टि से सब अलग अलग दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी की उसमें आया है कि आज देखा उन्होंने, बोले ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है मित्र, सब मित्र की तरह है। कुत्ता बिल्ली भी साथ साथ हैं। अजितावास द्रुत रूट तर्शकादिकम, उसका कारण बताते हैं ब्रह्मा जी। अजित माने भगवान के निवास करने के कारण, द्रुत माने भाग गए हैं, रुट तर्शकादिकम हृदय के राग द्वेष और ऐषणाएं, बस यही एक रास्ता है धाम के अनुभव का। ये जो हम लोग मेरा तेरा करते हैं और उससे राग द्वेष पैदा होता है, और तर्षा उस अपराध से विषय प्यास, धन की प्यास, इसके कारण अनुभव धाम का नहीं होता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, यही सिखाया जाता है वृंदावन में, देखा गया है इसलिए कह रहे हैं। और ये बड़े बड़े महापुरुष इससे घबराते हैं। हमारे बाबा थे, उनके पास ये सब मेरा तेरा जो भेद सांप्रदायिक नहीं था। उनके जो शिक्षा गुरु थे पंडित रामकृष्ण दास बाबा, वो गौड़ी थे, बाबा निम्बार्की थे, तो वो सब वहां नहीं था। लेकिन जो अधकचड़े लोग जो हैं वो इसी की शिक्षा देते हैं, वातावरण को नष्ट कर देते हैं, और उससे वैष्णव अपराध होता है और परमार्थ ही नष्ट हो जाता है। उनका सारा साधन ही शून्य, दूसरे का भी साधन शून्य कर देते हैं। वो विनाशक तत्व है। धाम की अनुभूति के लिए ये आवश्यक है, अजितावास द्रुत रुट तर्शकादिकम। हमारे यहां भी ऐसे व्यक्ति जब आ जाते हैं तो सारा वातावरण नष्ट हो जाता है और बहुतों क्षति कर देते हैं वे। तब उनका स्वयं अंतःकरण मेरा तेरा से भरा हुआ होता है। वो दूसरे को यही सिखाते हैं, ये वृंदावनी जो बातें हैं। तो उसमें किया क्या जाए? कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चारों ओर ये इसका कोप है, इसका प्रचार है, प्रसार है, इसी को ज्ञान समझा जाता है, इसी का पोषण करने वाले को आचार्य समझा जाता है, इसी का पोषण करने वाले को हितैषी समझा जाता है, इसी अविद्या का पोषण करने वाले को ही परम गुरु समझा जाता है। क्योंकि जीव में इतना विवेक नहीं है कि वो समझ सके, इतना शास्त्र ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो तो बहुत कठिन है। ऐसा जो भाव, दिव्य भाव, चिन्मय भाव, कृष्ण भाव, वो भजन साधन से भी नहीं जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, नागेंद्र न सूर्यो न चंद्र तारका, न भूर जलम खम श्वसनो फवान बना,
उपासिता भेद कृतो हरंत्यघम विपश्चितो घ्नंति मुहूर्त सेव्या। भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं कि तुम कितना साधन कर लोगे, जितने प्रकार के साधन हैं सब कर लो, वेदोक्त साधन कर लो, अग्नि उपासना कर लो, चंद्र सूर्य आदि जैसे ब्राह्मण करते हैं, गायत्री आदि अपने स्वधर्म का पालन। नाग्निर न सूर्यो न चंद्र का तारका न भूर जलम खम श्वसनो वांगमना। वांगमन ये सब उपासना, वाणी की उपासना है, जाप वाप करना, ये सब जितनी चीजें कर लो, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। उपासिता भेद कृतो हरंत्यगम, ये जो भेद दृष्टि का पाप है इसको ये हरण नहीं कर सकते। जितने साधन हैं यह एक विचित्र बात है। बहुत प्राचीन काल में, अब तो भजन कम होता है, पहले बड़े भजनानंदी बाबा कहते थे, जो 4-4, 5-5, 3-3 लाख नाम रोज करके पानी पीते थे, सवेरे से बैठते थे, न बाल भोग न राजभोग, न संध्या को 2-4 टुकड़ा खाते थे। ऐसे महापुरुष जन कितने थे, लेकिन वो कहते थे आश्चर्य है कि कई कई लक्ष्य करने के बाद पास वाले से पोष्यो का बोलचाल नहीं है, मन मैल आपस में सौहार्द नहीं है, ऐसा देखा गया। तो इसीलिए उपासिता भेदकृतो हरंत्यघम, ये सब अघ नहीं, भेदकृत अघ नहीं नष्ट कर सकते। विपश्चितो घ्नंति मुहूर्त सेव्या, विपश्चित पारगामी विद्वान अनुभवशाली, वो एक मुहूर्त तक उसके पास बैठ लोगे तो भेदकृत अघ को नष्ट कर देगा। एक मुहूर्त तक उसके पास संग कर लोगे, लाखों वर्ष तक साधन अकेले में करते रहो, उससे तुम्हारी भेद दृष्टि नष्ट नहीं हो सकती। और इस तरह से वो सारा साधन शून्य होता जाता है। और उन्होंने यहां तक कह दिया है, किसी ने कहा कि अगर ऐसे संतों में ऐसे संत न मिले और मिले उनमें श्रद्धा न हो, तो बोले ऐसे संत मिले और श्रद्धा न हो तो उसको गधा समझ लेना, साधक मत समझना। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधी कलत्रादिशु भौम इज्जधि। भगवान बोले कि 3 कारणों से या तीर्थ बुद्धि सलिले न कहिचित जनेश्वभिक्येषु स एव गोखर। अच्छा संत जो भेद दृष्टि का नाशक मिल जाए और उसमें श्रद्धा नहीं होती तो 4-5 कारण होते हैं। यस्यात्म बुद्धि कुणपे, इस मुर्दा शरीर में आत्मबुद्धि है, अपने शरीर को कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, पहला तो ये कारण है। गुरुजी मान लो कह रहे हैं कि वैराग करो, चेहरा कहता है कि क्या वैराग, सवेरे सवेरे हमारे यहाँ संत रहते थे, वो पंजाब गए तो उनको वहां बढ़िया बढ़िया टिकरा और उस पर मक्खन मिला कलऊ के लिए, और मस्त हो गए। बोले यहाँ क्या था, कुछ नहीं था। वहां जब सवेरे गए तो ये माखन का वो टिक्का और सवेरे टिकरा पर आया तो सब उन्होंने कहा देखो, तो सब भूल गए, क्योंकि इस कुणप बने शरीर में आत्मबुद्धि थी। तो धाम में और सत्संग में और साधु में तो हो ही नहीं सकती। तो यस्यात्म बुद्धि कुणपे, पहला तो ये कारण है कि कुणप कहते मुर्दा इस शरीर में आत्मबुद्धि हो गई। इसके पीछे आदमी माँ बाप को छोड़ देता है, शरीर के सुख के पीछे ब्याह भाई बहू आ गई और माँ बाप को छोड़ देता है, भोग दृष्टि प्रधान हो जाती है। तो पहली तो ये बात है यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के। और दूसरी बात स्वधी कलत्रादिशु, अपने स्त्री पुत्र आदि या चेला चेटी में मेरापन बहुत हो गया। स्वधी कलत्रादिशु। और तीसरा भौम इज्जधि, ये भौम चीजें मूर्ति आदि को ही समझ इज्ज बुद्धि मान लिया। और महापुरुष तो बहुत ऊंचे या भगवान से भी बड़े होते हैं, ये भी एक बाधा है। भौम वस्तु मात्र में ही ये जो पाषाण विग्रह है या धातु विग्रह है, ये सब पृथ्वी के तो इतने में इज्जत ही हो गई, और उससे तो ये भी एक अपराध है।
यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधी कलत्रादिशु भौम इज्जधि, या तीर्थ बुद्धि सलिले, अथवा पानी में तीर्थ बुद्धि कर लिया। गए बोले कहां जा रहे हैं, स्नान करने, गोता लगाने, और वहां जो कोई महापुरुष है उसको छोड़ दिया, या महापुरुषों के पास नहीं गए, तीर्थ में दौड़ रहे हैं, ये भी एक विघ्न है। या तीर्थ बुद्धि सलिले न करची जनेशु, भगवत जनों में नहीं भई ममता, तो वो अभिज्ञेशु सैव गोखरा साधक मत समझना, भजनानंदी मत समझना, उसको गधा समझ लेना। पशुओं में भी एकदम नीच जो गधा है। तो इसीलिए ऐसा जब संयोग बन जाता है, जो ब्रह्मा जी ने कहा है अजितावास द्रुत रुट तरशकादिकम, ये जो मेरा तेरा की बुद्धि है, ये मैं शरीर, ये हमारी बेटी बेटा या परमार्थ साधु पर में चेला चेली, एक जगह राग हो गया, वहां ममत्व हो गया, और बाकी अपने आप अलगाव सबसे हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में धाम की प्राप्ति असंभव है। धाम का स्वरूप और यही होता है, परमार्थ में कहीं देख लीजिए। हम तो ये हम ही नहीं कहते कि हम इस माया से पार गए हैं, लेकिन यही नाटक चारों ओर दिखाई पड़ता है। और क्या विरक्त, क्या गृहस्थ, विरक्त भी चार बैठेंगे तो वो भी, वो लाल कपड़ा है, वो सफेद कपड़ा है, वो है, उस भावना को लेकर के बैठते हैं, यानी अपने को उस दायरे में, मैं मेरा के दायरे में बांध के बैठते हैं, इससे आगे नहीं चल सकते। और जो ब्रह्मा जी कहते हैं द्रुत रुत तरशकादिकम, ये बातें सुनने पर भी दिमाग में घुसेगी नहीं, घुस ही नहीं सकती ना, अपना दुराग्रह छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए धाम का जो स्वरूप है वो प्रगट जगत में जगमगय वृंदा विपिन अनूप, और नयन अछत दिशे नहीं यह माया को रूप। तो हमें कह रहे आदि भौतिक दृष्टि जो है, इसके कारण धाम का आदि भौतिक दर्शन होता है। इसीलिए पहले जब एक बार कुछ यात्राएं उठी थी वल्लभकुल में, तो वहां लिखा रहता था ब्रज 84 कोस आदि दैविकी ब्रज यात्रा। अब बहुत से लोग समझते नहीं थे भाई ये आदि दैविकी ब्रज यात्रा क्या है, अरे खाली 84 कोस ब्रज यात्रा लिख दो। तो अब वो उनको कौन समझावे कि आदि भौतिक जो रूप तुम देखते हो यहां पर, यहां भी चोर दिखाई पड़ेंगे, यहां भी अत्याचारी अनाचारी दिखाई पड़ते हैं, ये नहीं, इसके भीतर जो अधिदैव रूप है धाम का, जिस रूप में श्री ठाकुर श्री जी विहार करते हैं और जिस रूप का वर्णन आता है, वहां की बातें कह रहे हैं आदिदैवी की। तो अब ये इस बात का हम उत्तर दे रहे हैं कि जो यहां पर सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो जो आदिदैवी की रूप है, अब देखिए इनके शब्द, ये बड़ा जटिल प्रश्न था, इसलिए इसका उत्तर हम दे नहीं पाए 2 दिन में भी। ये कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि आदि भौतिक रूप में भी देखा जाए तो भी वहां कंकड़ पत्थर नहीं मिलेंगे। क्यों? गोचारण प्रदेशस्य प्रायो घन मृदु तृणमयत्वेन, बहुत गहरी घास रहती है जहां पर, क्योंकि सदा वहां जल है, चारों तरफ सरस भूमि है। तो घन मृदु तृणमयत्वेन माने बड़ी सघन घास है और बड़ी मृदु वाले कोमल है। भूतलवर्ती शर्करादे, तो पृथ्वी पर जो जड़ में कंकड़ वगैरह हैं, संपर्का भावात तन्नोक्तम। सनातन जी कहते हैं कि जब वहां घास पर श्री कृष्ण चलते हैं या कोई भी चलेगा, तो घास इतनी गहरी मोटी है कि वहां
घास का गद्दा बिछा हुआ है कोमल। हमें याद है हम जब प्रयाग में यमुना पार टहलने चल जाते थे सवेरे सवेरे, किसी ने बता दिया था टहला करो, तो वहां इतनी घास मिलती थी ऊपर के जैसे गद्दे पर चल रहे हैं, ऐसी मोटी मुलायम घास अब तक याद आती है। तो अगर आदि भौतिक रूप से भी देखा जाए तो भी वहां पर कंकड़ों का संपर्क नहीं होता है। संपर्क का भाव तम नोक्तम, इसलिए वो भी वहां लक्ष्य करके गोपियों नहीं कहा, पहली बात। और दूसरा जो चिन्मयता का विचार करो तो कहते हैं कि नवनीताएं मानक तो संपादनात् ताश्चात्र लोकता, दिव्य भूमि चिन्मय भूमि है, इस लक्ष्य कर को भी गोपियों ने नहीं कहा। बोले फिर क्या ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले इसलिए ऐसा कह रही हैं, अब उत्तर दे रहे हैं। कांतेति प्रिजन चिंताया विवेकेपि अपरिहार्यत्वात् इति भावः। कहते हैं जब प्रेम अधिक हो जाता है तो अधिक प्रेम में चिंता हो जाती है, और विवेक रहने पर भी वो काम नहीं करता विवेक। यही तो प्रेम की विचित्र गति है। जैसे कि यशोदा जी दिन रात चिंतित रहती थी बाल कृष्ण के लिए कि नित्य आवे, यहां पर बड़े बड़े दैत्य आवे, कुछ आवे, सब लोग समझाते भी थे। बड़े बड़े ऋषि शांडिल्य आदि, गर्ग आदि, पूर्णमासी प्रतानी वगैरह सब समझाते थे, लेकिन प्रेम की अतिशयता में वो प्रेम जो होता है विवेक को दबा देता है। बोले क्यों? बोले इसका उत्तर ही नहीं, इसकी प्रेम की गति है ये। और बोले ये तो बड़ा दुख देने वाला है। बोले नहीं, दुख नहीं है, उसके भीतर अंतर्गर्भित अनंत सुख भी है, ममता का सुख मिलता है श्री कृष्ण के प्रति। जैसे विरह को लोग कहते हैं दुखमय है, नहीं, उसके भीतर जो प्रीति है, ममत्व है, उसका सुख तो मिलता ही है। अरे विरह किससे होगा? जिससे प्रेम होगा, तो उसका आधार तो प्रेम ही है। इसीलिए प्रेम की अतिशयता में विवेक दो, ज्ञान दो, कुछ भी करो, कोई प्रभाव नहीं होता। अब जहां जहां पर असुर आए, राक्षस आए, नित्य यशोदा मैया रोती थी, और उस नित्य उनको समझाया जाता था कि अरे तुम्हारा लाला देखो, उसने बकासुर मारा, घासुर मारा, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी प्रीति की अतिशयता में वो न विवेक काम करता है न ज्ञान करता है। अब वो उस प्रीति की अतिशयता, प्रीति का ऐसा स्वभाव ही है, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम का माने ये, प्रेम है क्या चीज? हम आज ही बता रहे थे किसी से, प्रेम समझते नहीं लोग, खाली लोग लगे रहते हैं ऊपरी साधनों में। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम है क्या? सम्यक मसृणित स्वात्मा ममत्वातिशयत्व भाग। आप फूल बंगला देखने गए, ये भी उत्सव है, देखा फूलों का महल खड़ा हुआ है, तो नई नई भावनाएं आई हृदय में कि ऐसा महल बना है, दो मंजिला बना है, या ठाकुर जी श्री जी विराजते होंगे। झूला देखने गए, सुंदर झूला हिंडोला देखा, झूल रहे हैं, तो नई भावनाओं का एक जन्म होता है। होली देखने गए, तुम्हारे नई भावनाओं का जन्म हुआ कि ऐसा होता है ब्रज में, ऐसी होती लीला। इसी कारण से स्पर्शोत्सव कहा। तो स्पर्शोत्सव से क्या हुआ? स्पर्शोत्सव का फल ये होता है, गोपियां कहती हैं कि हे पृथ्वी
अवश्य तुमको श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला है। स्पर्शो स्वो पुलकितांगरु है इतिहासी, उससे तुम्हारे इशारा जितना वृंदावन है उत्पुलकित हो रहा है। उत्पुलकित माने जब पृथ्वी पुलकित होती है, जैसे आपके रोंगटे खड़े होते हैं तो देखिए वो कुछ हर रोंगटा जो है वो कुछ सूज जाता है, कुछ मतलब उसमें उभार आ जाता है। रोंगटे खड़े होने का क्या मतलब होता है कि जो रोम छिद्र है उसमें कुछ उभार आ जाता है। तो उसी तरह से पृथ्वी में उभार आने का मतलब अनंत नए नए लता वृक्ष पुष्प फल ये प्रकट हो जाते हैं। इसको स्पर्शोत्सव कहते हैं। दिव्य पुष्प खिलने लग जाते हैं, दिव्य फल सामने आते हैं, दिव्य सुगंधी बहने लगती है। जैसे हम लोग उत्सव करेंगे तो इत्र छिड़केंगे, जगह को सुगंधी देंगे, ऐसा सब किया करते हैं। वहां स्वतः होता है। तो स्पर्शो होगा। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब गोपियां जानती हैं कि स्पर्शोत्सव में भगवान के श्री चरण को छूने मात्र से जब पृथ्वी उत्पुलकित होती है और अनंत पुष्पों का और फलों का उद्भव होता है, उभार आता है, तो फिर ये क्यों कहा कि कांटे में आप चलते हैं और शिलाओं पर चलते हैं? तो ये श्री सनातन जी ने प्रमाण देकर के कहा। वो कहते हैं हरवंश पुराण का भी प्रमाण देते हैं, केवल ये भागवत जी का नहीं। अजन्मी कंटक वनम इत्यादि हरिवंशोक्ते है। हरवंश पुराण में कहा गया जब श्री कृष्ण राधिका रानी यहां लीला करते हैं, जो कंटक आदि सब वस्तुएं नहीं होती हैं। और फिर वेणुगीत का प्रमाण देते हैं कि सारी शिलाएं माखन हो गई। तो फिर ऐसा क्यों, ये उन्होंने रखा। और दूसरी बात और कहा कि ये गोपियां यहां पर अब उत्तर दे रहे हैं कि इसलिए कहती हैं। पहले तो शंका किया, अब शंका के बाद उत्तर दे रही हैं कि देखो बात यह है, इस गीत में गोपियों ने नाथ शब्द का प्रयोग किया है। नाथ ते पदम, वो नाथ वो नहीं जो हम लोग समझते हैं। नाथ माने या उपतापक, आप सबको ताप देने वाले हैं। नाथी धातु ताप देने में भी अर्थ होती है। और यहां पर दो विशेषण देते हैं गोपियां। कांत भी, हे श्री कृष्ण को कांत कहती हैं। कांत कहने का तात्पर्य है अस्मत् कोमल कर स्पृश्य में वो कबीर, कि आपके चरण जो हमारे कर कमल से छूने लायक हैं। हम लोग आपके श्री चरणों को लेकर के कैसे कोमल ढंग से, वही जानती हैं चरणों से लाड़ लड़ाना, चरणों को दबाना, चरणों से प्रेम करना ब्रज गोपीजन भी जानती हैं। तो जो चरण हमारे छूने लायक हैं, उन चरणों से आप ऐसे स्थल पर चलते हैं। तो पूर्व शंका को उत्तर दे रहे हैं सनातन जी। देखो ये सब क्यों कह रही हैं गोपियां, ये विरह में कह रही हैं। बोले विरह क्या है? विरह एक ऐसी अवस्था होती है चित्त की जिसमें विरही दो शाखा होती है प्रेम की, एक मिलन एक विरह। और एक बड़ी विचित्र बात है, जो शास्त्रकार लोग हैं लिखते हैं
कि मिलन की अवस्था जहां तक पहुंचती है, ये गौड़ीय शास्त्र से बता रहे हैं, गोस्वामी आदि ने जो जिस मत का प्रतिपादन किया है, और यहां वृंदावन के जो रसिक संप्रदाय के हैं वो इस मत से कम सहमत हैं। दोनों में थोड़ा सा यहां मतभेद आ जाता है। गौड़ी आचार्य तो कहते हैं कि देखो, जब मिलन की अवस्था और विरह की, प्रेम की दो शाखाएं हैं। ये उज्ज्वल नीलमणि में उन्होंने स्पष्ट समझाया कि पहले प्रेम, फिर स्नेह, उसके बाद फिर क्रमशः राग, अनुराग, मान, प्रणय, फिर भाव। ये वो भाव नहीं है जो पहले प्रेम के पहले भाव था। भाव दो होते हैं, एक तो जो भाव परिपक्व होकर के प्रेम बनता है, प्रेम की पूर्वावस्था का भी नाम भाव है। एक भाव आता है जो प्रेम की बहुत ऊंची अवस्थाओं पर वो जाकर महाभाव बनता है। तो इसलिए ये कई इसके भेद होते हैं। तो वो भाव, उसके बाद महाभाव, महाभाव के भी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक मिलन विरह, तो मादन मोदन दो भाव हो जाते हैं। और वो जो विरह का भाव है, मोहन, वो आगे चलता है। जो मिलन ना, विरह का भाव जो मोहन था वो आगे चला, और मिलन वाला तो वही लग गया, मादन तक हो गया। मादनाख्य भाव कहते हैं। मादनाख्य भाव है वो भी महाभाव। लेकिन वो लिखते हैं रूप गोस्वामी जी कि देखो, ये जो मोदन था, ये विरह में मोहन बन करके आगे चलता है। ये आगे चलते चलते दिव्योन्माद बनता है। दिव्योन्माद या भ्रमाभा प्रेम वैचित्री करते करते फिर जल्प, वहां पर अभिजल्प, विजल्प, संजल्प, प्रतिजल्प ये बनता है। इसकी शाखाएं वहां तक जाती हैं। तो वो तो गौड़ी आचार्य विरह की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। और देखा जाए तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने विरह का आस्वादन किया। विरह में उनकी जो अवस्थाएं होती थीं और वो स्पष्ट दिखाया। वृंदावन के जो रसिक हैं, ये उस विरह से सहमत नहीं है। ये कहते हैं कि वो तो अति स्थूल विरह है, जैसे मथुरा गमन आदि की भावना आई। हमारे यहां तो सूक्ष्म विरह भी नहीं है। ये भगवत श्री जी ने लिखा है कि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, तू मुख चंद्र चकोरी मेरे नैना, श्री राधा रानी से श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मुख चंद्रमा है और हमारे नेत्र चकोर नहीं चकोरी है। उसमें अधिक आसक्ति होती है। और बोले कैसे, अतियारत अनुरागी लंपट, अनुराग में लामपट्य वृत्ति में इतने ज्यादा लगे हुए हैं। रसलीनता, लामपट्य माने रसलीनता, रसभोग की स्थिति को कहते हैं लामपट्य। अति आर्त भाव से लगे हुए हैं। बोले आर्तता तो विरह में होती है। बोले यही तो विशेषता है, हमारे यहां मिलन में आर्तता होती है। बोले वो जो रस की पिपासा है हर समय बढ़ती रहती है, वही आर्त बनाती है। एक साथ पिपासा और तृषा, और तृषा की पूर्ति एक साथ चलती है। इसका वो देते हैं लोग उदाहरण कि जैसे सन्निपात के रोगी को जब प्यास लगती है तो पानी पिलाते जाओ, प्यास बढ़ती जाती है। अंतिम अवस्था में प्यास नहीं बुझती है, समाप्त हो जाता है वो।
तो वो एक साथ पिपासा और प्यास भी बढ़ती है और पानी भी पी रहा है। बोले वही हमारी नित्य मिलन और नित्य विहार की स्थिति है। तो वहां अति आर्तता भी है और साथ साथ मिलन भी है, तो वहां तो सूक्ष्म विरह भी नहीं है। अतियारत अनुरागी लंपट मिलई रहत मानो कबहू मिले ना। मिले हुए लेकिन ऐसा लगता है कभी आजकल मिले नहीं है, परिचय नहीं हुआ, ऐसा विचित्र प्रेम है। वहां विरह कहां से आता है। अर बरात मिलने के कारण दिन रात मिलने की चेष्टा कर रहे हैं दोनों श्री राधा माधव। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। अति आरत अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहू लगे ना। मिलन ऐसा हो रहा है कि दोनों की पलकें नहीं गिर रही हैं, ऐसा विचित्र मिलन है। बोले ये बात समझ में आई नहीं। बोले आ ही नहीं सकती क्योंकि लौकिक प्रेम तो है नहीं। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तू मुख चौन। तो यहां पे लिखते हैं कि हरवंश जी ने तो यहां पे लिखा है कि श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बिच मृगमद है न समात। कि श्याम सुंदर दिन रात मिले हैं, श्री जी से मिल रहे हैं, लेकिन विरह एक साथ चल रहा है। क्यों? बोले विरह इसलिए कि हम श्री जी कान में कमल के झुमका क्यों नहीं बने। श्रुति पर कंज दृगंजन अपनी श्री जी के नेत्रों में हम कज्जल क्यों नहीं बने, मृगमद क्यों नहीं बने वक्षस्थल पर लगते। ये विरह सता रहा है। श्रुति पर कंज दृगंजन कुछ बिच मृगमद है न समाज। तो बोले हमारे यहां तो विरह का अवकाश ही नहीं है, सूक्ष्म विरह भी नहीं है वहां पर। स्थूल विरह तो हो ही नहीं सकता है। तो ये अपनी अपनी भावनाएं हैं। इसमें ये नहीं समझना चाहिए हम लोगों को कि कौन बढ़िया घटिया, इस विचार में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अभी तो अपना भगवत लीला में दाखिले नहीं हुआ है। ये तो रसिक लोगों की बातें हैं, रस की बिलसन है, रस की पद्धतियां हैं, अनंत होती हैं। ये भागवत में लिखा है कि रस की पद्धति एक तो होती नहीं है। एवं शशांकांशु विराजिता निशा ससत्य कामो रता नुरता बलागरा शिशेव आत्मनि अवरुद्ध सौरिता सर्वाः शरत काव्य कथा रसाश्रया। सर्वाः जितने रस की आश्रय की अनंत कथाएं हैं वो सबको लाल लल्ला ने सेवा किया है। तो कोई आदमी कहे कि रस इतना ही है, स्वकीय वाला कहे केवल रस स्वकीय ही है, परकिया वाला कहे कि केवल परकिया आई है, तो समझ लो ये सब गड़बड़ बातें हैं। रस की विविधताएं रस अनंत हैं और इसीलिए उसको रास कहा गया कि रसानाम समूह रास है। जाने कितने प्रकार के रस वहां पर आए। अनुकरण लीला भी गोपियों ने किया, वन विहार भी वहां पर हुआ है। ततश्च कृष्णों ने वहां पर जलस्थल प्रसून गंधा जुष्ट दिक्तटे चचार भृंग प्रमदा गणावितो यथा मदद्वित दुर्गह करेण भी। जल विहार का भी वर्णन आता है, सर्वस है। सोम्भस्यलम युति भी परिशिच्यमान
प्रेमणेक्षित प्रहस्ती विरितस्ततोंग वैमान कई कुसुम वर्ष विरीज्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेंद्र लीला। तो अब कितने रस हैं, कितनी लीलाएं हैं। तो इसलिए कोई आदमी उस रस की इतिश्री करता है अपने सांप्रदायिक मुंह में पढ़ करके, तो वो भले कर ले लेकिन वो गलत है। वो जगत का रस नहीं है कि उसको हम बांध देंगे, वो तो रस अनंत है, रसो वैसा, उसको तुम उसका परिसीमन नहीं कर सकते हो रस का। और जब परिसीमन करते हो तो तुम्हारी बुद्धि लौकिक है, तुमने लौकिक समझ लिया उसको रस। लौकिक रस का परिसीमन होता है, जो वस्तु चिद है, जो अनंत है, जो ब्रह्म है, रसो वैसा, उसका परिसीमन हो ही नहीं सकता। और सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया, बहुवचन दिया है। बहुवचन क्यों दिया है? कि उसका तुम एक जगह परिसीमन कर ही नहीं सकते हो, और करते हो तो तुम्हारा केवल संकीर्ण बुद्धि है। इसीलिए ये अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी उपासनाएं हैं, सब सही हैं। कोई विरह की भावना लेकर चलता है, उसकी वैसी प्रकृति है। अरे भाई देखो, पहले ही बात कहा कपिल भगवान ने कि देखो भाई, भक्ति योग को बांध नहीं सकते, भक्ति योग को बहुविध हो। भावई भामिन भाव्यते, भावई माने अनंत भाव है, उसको तुम बांध नहीं सकते भक्ति योग को। उद्धव ने जब प्रश्न किया था भगवान से, वदंति तत्व विदस तत्व यज ज्ञान मध्वम, उसको वो तत्व एक ही है, फिर क्यों लोग अनेक, भगवान बोले एवं प्रकृति वही चित्रिया भिद्यंते मते और नृणाम। ये अनंत प्रकृति, इसलिए अनंत मार्ग है। किसी की प्रकृति है, और स्वयं गौड़ेश्वर संप्रदाय में है, वो जीव गोस्वामी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, उनकी प्रकृति कुछ अलग है। ये नित्य दाम्पत्य लेकर के, और बल्कि नायिका प्रधान तत्व लेके चलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, क्योंकि गौड़ेश्वर संप्रदाय के नायक प्रधान श्री कृष्ण प्रधान उपासना है। लेकिन जो इनकी टीका जो पढ़िए आप, तो स्पष्ट वो बिल्कुल ही भिन्नता मालूम पड़ेगी। सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी जो अर्थ करेंगे वो फिर भी समता लेके चलते हैं। ये तो बिल्कुल हर श्लोक की हर टीका में नायिकाओं को प्रदान करके चलते हैं, गोपियों को प्रदान करके, हैं? विश्वास किया? अरे बाबा, वो रास का शुरुआत ही मानते हैं गोपियों की प्रधानता से। अब श्रीधर स्वामी ने माना था कि रास जो है काम विजय है, और इसी तरह से वल्लभाचार्य जी ने भजनानंद माना, और सनातन जी आदि ने माना कि गोपियों को जो गोभी इंद्रियों से रस पीती श्री कृष्ण रस। चक्रवर्ती जी बोले नहीं, अरे गोपियां के तो पीती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी बात तो अधूरी रहेगी। बोले क्या? बोले स्वयं श्री कृष्ण गोपियों के सौंदर्य, सौश्वर्य और सौगंध इनको आस्वादन करते हैं जब रास बनता है। अधूरी बात क्यों कहते हो? तुमने खाली श्री कृष्ण को रस का विषय बना दिया और आश्रय बना दिया गोपियों को, ये तो तुमने गड़बड़ किया। कोई भी देख ले मंगलाचरण, वो कहते कि नहीं, श्री कृष्ण जब विषय है और गोपियों के आश्रय है, लेकिन गोपियां भी विषय है और श्री कृष्ण आश्रय है। और प्रमाण है कि उपगीयमान उपगायन वनिता शतयूथ मालम बिभ्रत वैजंतिम व्यचरण मंडयन बनन। उपगीयमान उद्गायन, गोपियां गा रही हैं कृष्ण को, लेकिन स्वयं भी वो उद्गायन गान कर रहे हैं, उनका इष्ट कर रहे हैं, गोपियों को इष्ट कर रहे, गान कर रहे हैं। तो आखिर जब उपगीयमान ही अर्थ लोगे कि कृष्ण को गा रही है, तो उद्गायन अर्थ क्या करोगे? वो कृष्ण क्या गाएंगे? सहस्र शीर्षा पुरुष गाएंगे कि वेद मंत्र गाएंगे, और क्या गाएंगे? तुम रसिक कैसे बन गए? उस समय कृष्ण क्या गाएंगे? वो कोई भिक्षु गीत गाएंगे?
कोई व्यक्ति था, बोले बारात में जैसे दूल्हा सजता है और सब बारात सजाई गई और उसको मोर और बांधा गया सब यहाँ जैसे मस्तक पर होता है और घोड़ी वोड़ी पे चढ़ा और उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है, चलो हम भगवान का नाम लें जिसमें इसका मंगल हो। वो पहुंच करके वहां घोड़ी के सामने राम राम सत्य है, राम राम सत्य अब कहने लगे है तो बात सही, लेकिन हजारी धक्का देके निकाल देगा क्या भाई, ये तो है सत्य, लेकिन सत्य कब कहा जाता है जब कोई मरता है। ब्याह में तो एक आ जाएगा राम राम झूठ है, भोग सत्य है, विषय भोग सत्य है। इस समय क्या बेरा की चर्चा करने आ गया, ब्याह का मौका है और कहता है राम राम सत्य है, निकाल दो उसको धक्का लेकर के। तो गान भी तो रस के हिसाब से होता है, समय के। आपको श्री कृष्ण वहां क्या गाएंगे, उपगीयमान उद्गायन वनिता शतयूथपा, शतयूथपा सैकड़ों सैकड़ों गोपियों को लेकर के श्री कृष्ण गा रहे हैं, गाए जा रहे हैं और स्वयं गा रहे हैं, यानी परस्पर में उनके गुण यश रूप को गा रहे हैं। इसलिए चक्रवर्ती जी कहते हैं केवल इतना ही तुमने कह दिया गोपियां इंद्रियों से श्री कृष्ण रस पीती, ये नहीं, गोपियां भी विषय है। तो अब कोई कहे कि क्या चक्रवर्ती जी महाराज रूप सनातन जी के भक्त नहीं थे, तो ऐसा जो कहता है वो नासमझ है। क्यों? कि सब जानते हैं आचार्य कि रस अनंत है, कहीं से भी अपने अपने खाने की पद्धति है और उस पद्धति के हिसाब से, अब जैसे बहुत पहले हमें याद है किसी बहुत बड़े अफसर के यहां 44 साल पुरानी बात है, सब लोग भोजन करने गए तो वहां हमारे साथ एक था गांव का आदमी, वो खीर परोसी गई और कटोरियां चम्मच सब बातें वहां चम्मच से खाई जाती हैं। तो अब उसने क्या किया, जैसे हाथ से खाते शुरू किया खाना, तो झट जो उनकी स्त्री थी उन्हें इशारा किया कि साहब बैठे हैं इनको जरा समझाओ, तो हमने उससे कहा चम्मच से खाओ, चम्मच से। तो क्या है, अरे हमने तो चुप चम्मच तो समझा। अब वो सब चम्मच से खा रहे हैं, तुम हाथ से खाओगे तो बड़ी बेइज्जती है। और उनकी जो बहू थी उन्हें घबरा रही थी साथ में बिगड़ में जाए, क्योंकि जंगली आदमी को पकड़ ला। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही तो गान होता है। तो उपगीयमान उद्गायन माने कि गोपियां श्री कृष्ण यश गा रही हैं और श्री कृष्ण गोपियों को यश गा रहे हैं। तो इस तरह से दोनों ही विषय आश्रय हैं। तो यहां पर हम ये कह रहे थे कि गोपियां विरह में कह रही हैं और विरह में प्रायः ऐसी बातें कही जाती हैं जैसे कि भ्रमर गीत में है। भ्रमर गीत में श्री कृष्ण के लिए निर्दय हैं, शठता का आरोप है, कठोरता का आरोप है, धूर्तता का आरोप है श्री कृष्ण पर। जाने कितने आरोप लगाए गए कि सब बंधु हरे भौरी तू धूर्त का बंधु है, तो श्री कृष्ण धूर्त है, वो शठ है, जाने कितनी बातें कही जाती हैं। तो वो सब विरह के कारण, उसको भंगी कहा है, व्यंग। व्यंग वचन हमेशा उल्टा बोला जाता है, ये आप समझ लीजिए। जैसे किसी की स्त्री मान लिया जाए बैंगन खाती है, बहुत बैंगन का भरता, वो बंगाल में उसको क्या कहते हैं, बैंगन के भर भाजा है, हाँ, और बैंगन भाजा किसी को बहुत अच्छा लगता है। अब उसने कहा अपने पति से, अजी बैंगन लाना जब वहां जाना। अब पति सोचने लगे बैंगन तो बहुत खराब चीज होती है, इसको क्या ले चले, चलो घिया ले चलो, लौकी। और लौकी लेके आई, लौकी लेके आए बेचारे, लो तो लौकी के लेकर के उसने यो पटका। तो इससे क्या अपना मूड फोड़े, अरे साग हमने कहा था बैंगन लाना था।
तो ये व्यंग वचन है। व्यंग में अब लौकी को कोई मूड फोड़ने के लिए थोड़ी आती है। तो ये भंगी, इसको भंगी कहा है। भंगी माने वो नहीं जो हरिजन है, संस्कृत में भंगी कहते हैं जो व्यंग वचन बोले जाते हैं। तो विरह में या ऐसी जगह स्थानों पर बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो वहां घटित नहीं हो रही हैं, अघटित हैं। अब यहां श्री कृष्ण पे व्यंग वचन मार रही हैं कि तुम इस तरह से हमको सताते हो, हमारे जो कर कमल से छूने योग्य तुम्हारे चरण हैं उनको तुम वहां इस तरह से काटते कंकड़ में घुमाते हो। ये सब जितनी बातें हैं ये विरहजन्य है, इसका ये समाधान है। चलसियद ब्रजाचारयन पशु नल्य सुंदरम नाटते पदम शिलतृणांकुरे सीदती कलिलताम बना कांत गच्छति। नमो महाजव्योस्तु नमः शिशुभ्यो